फिल्म की शुरुआत में हम जेनिफर नाम की लड़की को देखते हैं जो एक किताब लिखने के लिए कार से घर से दूर किसी शांत जगह पर जा रही होती है। वो एक जगह पर रुकती है जहाँ पर वो होटल के ओनर से अपने कैबिन की चाबी मांगती है और वहाँ पर जाने का रास्ता पूछती है। होटल का ओनर उसे चाबी देता है और कैबिन तक जाने का रास्ता बताता है। जेनिफर उसके बताए रास्ते पर जाने लगती है और रास्ते में एक गैस स्टेशन पर रुकती है जहाँ पर दो लोग होते हैं जिनके नाम एंडी और स्टैनली होते हैं। वो उसे घूर रहे होते हैं। अब जोली नाम का वर्कर आता है और जेनिफर की गाड़ी में फ्यूल भर देता है और जेनिफर उसे पैसे देकर वहाँ से निकल जाती है। जेनिफर अब अपने कैबिन पर पहुँचती है। ये जगह वैसी ही थी जैसी उसे चाहिए थी। जेनिफर रात में अपनी फ्रेंड से वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है। तभी उसे अपने कैबिन के पीछे से कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। वो वहाँ जाकर देखती है तो वहाँ उसे स्टोर रूम दिखाई देता है जिसमें वो जाकर देखती है वहाँ कई सारे औजार और नशीली दवाइयाँ रखी होती हैं। वो अब वापस अपने कैबिन में आ जाती है और कुर्सी पर बैठ जाती है। तभी उसके कपड़ों पर कॉफ़ी गिर जाती है और वो वॉशरूम में जाकर उसे साफ़ करने लगती है। तभी हम देखते हैं कोई उसे बाहर से देख रहा होता है। अब अगली सुबह जेनिफर जॉगिंग कर रही होती है। तभी उसे जंगल के बीच में एक घर दिखाई देता है। वो अंदर जाकर देखती है तो घर पूरा खाली होता है। अब जेनिफर वापस अपने कैबिन आ जाती है। वो देखती है कि पानी नहीं आ रहा होता तो वो एक प्लम्बर को बुलाती है। अब मैथ्यू नाम का प्लम्बर आता है और उसके वॉशरूम को ठीक करता है। जेनिफर यह देख खुश होती है और उसे किस कर देती है। मैथ्यू थोड़ा पागल होता है और वो डर जाता है और वहाँ से चला जाता है। मैथ्यू अपने दोस्तों के पास जाता है जिनके नाम एंडी, जॉनी और स्टैनली होते हैं। वो अपने दोस्तों को इस बारे में बताता है कि जेनिफर ने उसे किस किया था, लेकिन जॉनी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। अब स्टैनली जॉनी को जेनिफर की वीडियो दिखाने लगता है। यहाँ हमें पता चलता है कि जेनिफर को उस दिन बाहर से स्टैनली देख रहा होता है। ये वीडियो देखकर जॉनी की नीयत खराब हो जाती है। अब रात को जब जेनिफर सोने लगती है तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वो खिड़की से देखती है तो उसकी नज़र मरी हुई चिड़िया पर पड़ती है। अब जेनिफर देखती है कि स्टोर रूम का दरवाज़ा खुला हुआ है। वो उसे बंद करने के लिए जाती है। जेनिफर उसे बंद करके वापस अपने कैबिन में आ जाती है तो उसे अपने लैपटॉप पर उन तीन लड़कों की तस्वीर दिखाई देती है। ये देखकर वो डर जाती है। अब वो तीनों लड़के कैबिन में आ जाते हैं और उसे छिड़कानी करने लगते हैं। जेनिफर उनको कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड है और वो किसी भी समय यहाँ आ सकता है। जॉनी कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, इसलिए तुमने मैथ्यू को किस किया था। जेनिफर कहती है कि मैंने उसे सिर्फ थैंक्स बोला था। जॉनी कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम जैसी शहरी लड़कियाँ क्या चाहती हैं और उसे शराब पीने को कहता है। जेनिफर उसे कहती है कि वो शराब नहीं पीती है। तो जॉनी कहता है अगर तुम शराब पी लेती हो तो हम बिना कुछ किए यहाँ से चले जाएंगे। जेनिफर मजबूर होकर शराब पी लेती है, लेकिन फिर भी वो वहाँ से नहीं जाते और जेनिफर को तंग करने लगते हैं। जेनिफर के साथ बदतमीजी होते हुए देख मैथ्यू को अच्छा नहीं लगता और वो अपना चेहरा छुपा लेता है। जेनिफर खुद को बचाने के लिए उन पर हमला कर देती है और सभी की आंखों में स्प्रे डाल देती है और वहाँ से भाग जाती है। भागते हुए रास्ते में दो पुलिस वाले मिलते हैं। जेनिफर उन्हें सारी बात बता देती है तो एक पुलिस वाला उसके साथ कैबिन पर आता है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता और पुलिस वाला कहता है कि तुम्हारा कोई वहम होगा। तभी वो सभी वहाँ पर आ जाते हैं। वो जेनिफर समझ आती है कि ये पुलिस वाला भी उन्हीं के साथ मिला हुआ है। अब वो उसे पकड़ लेते हैं और मैथ्यू को उसके साथ सेक्स करने को कहते हैं। मैथ्यू पहले तो मना करता है, लेकिन उनके उकसाने पर जेनिफर का रेप करने लगता है। फिर वो सभी बारी बारी से उसके साथ रेप करते हैं। उनके चले जाने के बाद वो संभलने की कोशिश करती है और उसे काफ़ी तकलीफ़ हो रही होती है। इसके बाद जेनिफर बाहर जाने लगती है। बाहर वो उसे फिर से मिल जाते हैं और फिर से उसके साथ रेप करते हैं। अब जेनिफर वहाँ से जाने लगती है और वो सब उसका पीछा करते हैं। जेनिफर एक पुल पर पहुँचती है और वहाँ से नदी में छलांग लगा देती है। ये सब उसका बाहर आने का इंतज़ार करते हैं, लेकिन वो बाहर नहीं आती। फिर ये सब उसको ढूंढने लगते हैं। काफ़ी ढूंढने के बाद भी वो उन्हें नहीं मिलती। पुलिस वाला कहता है कि हमें उसे ढूंढना होगा, नहीं तो हम सब फंस जाएंगे। पुलिस वाला होटल के मालिक के पास जाता है और जेनिफर के कैबिन की चाबी उसे दे देता है और कहता है कि वो यहाँ से चली गई है। अब मैथ्यू ने जेनिफर के साथ जो भी किया था वो सोचकर उसे पछतावा होता है। अब हम देखते हैं कि होटल का मालिक पुलिस वाले को फ़ोन करता है और कहता है कि जेनिफर की बहन का फ़ोन आया था
और वो कह रही थी कि जेनिफर अब तक घर नहीं पहुंची है, कहीं तुमने उसके साथ कुछ गलत तो नहीं किया। तब हम देखते हैं स्टैनली भागकर जॉनी और एंडी के पास आता है और बताता है कि उसका कैमरा चोरी हो गया है जिसमें जेनिफर की वीडियो थी। ये सुनकर जॉनी उसे मारने लगता है। अब रात को जॉनी जब घर में अकेला होता है तो उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वो बाहर जाकर देखता है तो उसे एक मरी हुई चिड़िया दिखाई देती है। वो वापस अंदर आ जाता है तो फिर से उसे वही आवाज़ सुनाई देती है। वो फिर से बाहर आकर चेक करता है तो उसे जेनिफर की चप्पल और रबर बैंड दिखाई देते हैं। जॉनी सोचता है कि मैथ्यू ये सब कर रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि पुलिस वाला घर पर आता है। उसकी वाइफ उसे एक कैसेट देती है और कहती है किसी ने ये तुम्हारे लिए भेजी है, हम मिलकर इसे देखेंगे। कैसेट देखते ही वो समझ आता है कि इसमें वही वीडियोस हैं जिसमें उसने जेनिफर के साथ गलत किया था। अब पुलिस वाला उन लड़कों के पास आता है और स्टैनली को मारने लगता है, आखिर तुमने वो वीडियो को क्यों रिकॉर्ड किया था। अब सबको मैथ्यू पर शक होने लगता है। अब हम मैथ्यू को जेनिफर के कैबिन के पास खड़े हुए देखते हैं। अचानक उसे कैबिन के अंदर से जेनिफर की आवाज़ सुनाई देती है। तो भाग कर अंदर जाता है। उसका पैर फिसल जाता है और सीढ़ियों से नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। मैथ्यू होश में आता है और देखता है कि सामने जेनिफर बैठी है। वो उसे कहता है कि मैं वो सब तुम्हारे साथ नहीं करना चाहता था। वो उससे माफ़ी मांगने लगता है लेकिन जेनिफर उसका गला दबाने लगती है और वो फिर से बेहोश हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एंडी और स्टैनली मैथ्यू को ढूंढ रहे होते हैं। तभी स्टैनली के सामने जेनिफर आ जाती है। स्टैनली जैसे ही उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है उसका पैर एक जाल में फंस जाता है और एंडी को आवाज़ लगाता है। एंडी के आते ही स्टैनली उसे बताता है कि जेनिफर जिंदा है। जेनिफर पीछे से एंडी पर हमला करती है और एंडी बेहोश हो जाता है। फिर वो स्टैनली को भी मारकर बेहोश कर देती है। अब हम देखते हैं कि जेनिफर एंडी को एक बाथटब के ऊपर लटका देती है और बाथटब में पानी छोड़ देती है। अगले सीन में हम स्टैनली को पेड़ के साथ बंधा हुआ देखते हैं। जेनिफर उसकी पलकें ऊपर करके बांध देती है जिससे वो पलक न झपका पाए और उसका वीडियो बनाने लगती है। अब जेनिफर एंडी के पानी में जहर मिला देती है और उसे उस जहरीले पानी में डुबोकर मार देती है। अब जेनिफर एक मछली लाती है और उसके मांस को काट कर स्टैनली की आंखों में डाल देती है। अब बहुत सारे पक्षी आते हैं और मछली के मांस के साथ साथ स्टैनली की आंखों को निकाल कर खा जाते हैं। अब जेनिफर जॉनी के पास गैस स्टेशन पर जाती है। वो उसे मारकर बेहोश कर देती है। फिर उसे बांध कर टॉर्चर करती है और उसका प्राइवेट पार्ट काट कर उसके ही मुंह में डाल देती है। जॉनी तड़प तड़प कर मर जाता है। अब पुलिस वाले को उसकी बेटी का फ़ोन आता है। वो कहती है कि मेरी एक टीचर मुझे अपने साथ ले जाना चाहती है। पुलिस वाला उसकी टीचर से बात कराने को कहता है। वो फ़ोन पर उसकी टीचर से बात करता है तो उसे पता चलता है कि उसकी टीचर कोई और नहीं बल्कि जेनिफर है। वो डर जाता है और जेनिफर फ़ोन काट देती है। पुलिस वाला जल्दी से घर पहुंचता है तो उसकी वाइफ उसे बताती है कि हमारी बेटी अपनी टीचर के साथ गई है। पुलिस वाला उसे ढूंढने के लिए जैसे ही अपनी कार में बैठता है, जेनिफर उसे मारकर बेहोश कर देती है। अब जब उसे होश आता है तो वो खुद को बंधा हुआ पाता है और जेनिफर ने उसके पिछवाड़े में शॉटगन घुसा रखी थी। वो उससे माफ़ी मांगता है और कहता है मुझे छोड़ दो, मेरी बीवी प्रेग्नेंट है। ये सुनकर उसे गुस्सा आता है और शॉटगन को आगे पीछे करने लगती है। जेनिफर कहती है अपने परिवार के बारे में पहले सोचना था जब तुमने मेरे साथ ये सब किया था। जेनिफर शॉटगन के ट्रिगर को रस्सी से बांध देती है और रस्सी बेहोश हुए मैथ्यू के हाथ में पकड़ा देती है और खुद बाहर आकर मैथ्यू के होश में आने का इंतजार करने लगती है। मैथ्यू को होश आता है तो वो पुलिस वाले की हालत देखकर डर जाता है जिससे उसके हाथ से रस्सी खिंच जाती है और शॉटगन का ट्रिगर दब जाता है। शॉटगन की गोली पुलिस वाले से निकलकर मैथ्यू को भी उड़ा देती है। जेनिफर गोली की आवाज़ सुनकर खुश होती है और यह मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है।